हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के टीएसपी और नॉन टीएसपी के एक्सपेक्टेड 1 गुना की मेरिट लिस्ट के बारे में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर सूचना सहायक भर्ती 2023 के टीएसपी और नॉन टीएसपी की एक्सपेक्टेड 1 गुना की मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसमें कैटेगरी वार फाइनल सिलेक्शन किस रैंक तक होगा, कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने वाला है, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सूचना सहायक के आगे की जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से अपडेट की जाएगी। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती के टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो फाइनल 1 गुना की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट बनाई गई है, इस लिस्ट में साथियों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए पात्र माना गया था, उसके आधार पर दोस्तों ये टीएसपी और नॉन टीएसपी की लिस्ट है। इसमें से कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा और साथ ही दोस्तों उनको दोबारा भी मौका दिया गया था। उसके बाद भी कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था। और जो अभ्यर्थी दोस्तों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे थे लेकिन दस्तावेज सत्यापन में एब्सेंट रहे थे, उन अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन साथियों, विदाउट टाइपिंग के जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश से दस्तावेज सत्यापन में शामिल किया गया था, उन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमांक नंबर पता नहीं होने के कारण, यानी मेरिट नंबर पता नहीं होने के कारण उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दोस्तों उन मेरिट लिस्ट में उनको ऐड किया जाता है, तो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। सामान्य अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं है। साथियों, जितने अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है और जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को आपको मेरिट क्रमांक और उसके रोल नंबर पता है, तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों को आप कम करके अपनी एक्चुअल मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन साथियों, मैंने इनमें टोटल 5472 अभ्यर्थियों के आधार पर दोस्तों ये मेरिट लिस्ट बनाई है। और मेरिट लिस्ट में दोस्तों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा गया है। तो साथियों, टीएसपी और नॉन टीएसपी के इस डैशबोर्ड की जो सूची दी गई है उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को और कौन से रैंक तक उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। साथियों, संभावित 1 गुना की लिस्ट है। फाइनल लिस्ट दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वही मान्य होगी। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। इससे पहले साथियों, सूचना सहायक भर्ती के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 1 गुना की मेरिट लिस्ट बनाई गई थी और उसको दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थियों ने देखा है। लेकिन साथियों, कुछ 3-4 अभ्यर्थी ऐसे थे जो साथियों उनको बहुत ही बारीकी से सूचना सहायक भर्ती के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की सूची चेक की और उसमें थोड़ी मिस्टेक मिली, तो साथियों उसका एहसास मेरे को भी हुआ। साथियों, 3-4 जिन अभ्यर्थियों ने सूचना सहायक भर्ती की उस मेरिट लिस्ट में जो गलती पकड़ी, सबसे पहले दोस्तों उन सभी का धन्यवाद। अब दोस्तों उस गलती को सुधार दिया गया है। तो साथियों, सभी अभ्यर्थी एक बार डैशबोर्ड को दोबारा देखें और अपनी मेरिट लिस्ट दोबारा से चेक करें। साथियों, ये अपडेट करके दोबारा से पब्लिश कर दी गई है। लिंक पहले जो दिया गया था वही लिंक है, उस पर दोस्तों ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। वहाँ से आप दोस्तों अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। साथियों, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अपडेटेड लिस्ट के साथ ही अब नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की लिस्ट भी मैंने दोस्तों बना ली है। साथियों, पिछले 2-3 दिन से काम की अधिकता के कारण दोस्तों मैं ना तो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड को देख पाया और नहीं दोस्तों नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी काफ़ी डिमांड कर रहे थे उनका डैशबोर्ड बना पाया था। तो साथियों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड को अपडेट कर दिया है। साथ ही दोस्तों नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी फाइनल 1 गुना की मेरिट लिस्ट के लिए शानदार डैशबोर्ड बनाकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो साथियों, इस डैशबोर्ड में अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट दी गई है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से पता कर सकेंगे कि उनकी कैटेगरी में किस रैंक तक फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और कितने अभ्यर्थी वेटिंग में रह सकते हैं। तो साथियों, नॉन टीएसपी के टोटल 4962 अभ्यर्थियों का ये मेरिट लिस्ट है। इसमें जो एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेक्शन जिन अभ्यर्थियों का हो रहा है वह 3045 और जो वेटिंग में रहने वाले 1947 है। ये संभावित कट ऑफ है दोस्तों मेरे अनुसार है। फाइनल कट ऑफ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी वही मान्य होगी। इसमें साथियों जो फर्स्ट बारग्राफ है उसमें कैटेगरी वाइज कैंडिडेट का विवरण है, यानी कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन है तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया था। उसके बाद दोस्तों सब कैटेगरी दी गई है। सब कैटेगरी में मेल, फीमेल, डिवोर्स, एलडीसीपी, एसपी, एचआई, विडो, एसपी, एक्स सर्विसमैन, सभी कैटेगरी दोस्तों इधर आगे दूसरे बारग्राफ में अभ्यर्थियों की संख्या दिखाई गई है। उसके बाद नॉन टीएसपी कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वह दोस्तों आपको नीचे दिखाई देगी। ये पूरी तरह से दोस्तों इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। इस पर आपस में आप क्लिक करके भी दोस्तों पूरे डैशबोर्ड को चेक कर सकते हैं और अपने रैंक पता कर सकते हैं। ऊपर फिल्टर दिए गए हैं जिसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी, फाइनल सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में हो रहा है, साथ ही रोल नंबर से आप सर्च करके देख सकते हैं। फिल्टर करने के लिए साथियों जिस भी फिल्टर ऑप्शन से आप फिल्टर करना चाहते हैं उससे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे साथियों आप कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो कैटेगरी में सभी कैटेगरी की लिस्ट आपके सामने होगी। उसमें जिस भी कैटेगरी का आप डेटा देखना चाहते हैं उस पर दोस्तों आप पहले आल पर अनक्लिक करें और उसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट करके संबंधित कैटेगरी को फिल्टर कर सकते हैं और उसका विवरण देख सकते हैं।
जैसे साथियों मैं एमबीसी पे क्लिक करता हूं तो एमबीसी से संबंधित पूरा डेटा आपके सामने फिल्टर होकर आ जाएगा। एमबीसी के टोटल 296 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे। उसमें से 184 अभ्यर्थियों को मेरे अनुसार फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और 112 अभ्यर्थी वेटिंग में रहने वाले हैं। इसमें मेल कितने, फीमेल कितने हैं, स्पोर्टमैन कितने, एक्स सर्विसमैन, बीएलवी, एलडीसीबी, एचआई वह दोस्तों आपको बारग्राफ में दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे जो लिस्ट दी गई है उसमें से फिल्टर होकर आपके सामने डेटा आ जाएगा। तो आप दोस्तों डायरेक्ट स्क्रॉल करके सूची में देख सकते हैं, लिस्ट में देख सकते हैं, या वहाँ से क्लिक करके आप फिल्टर करके देख सकते हैं। साथियों एक्सपेक्टेड 1x जो 184 दिया गया है उस पर क्लिक करके भी आप दोस्तों पूरी सूची निकाल सकते हैं। वेटिंग पे क्लिक करके आप वेटिंग की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार ये पूरा डैशबोर्ड इंटरेक्टिव है। जहाँ से भी दोस्तों आप क्लिक करेंगे वहीं से दोस्तों डेटा फिल्टर होकर आपके सामने होगा। डैशबोर्ड में ऊपर फिल्टर से या दोस्तों बारग्राफ पे आप क्लिक करके आसानी से जिस भी कैटेगरी का आप डेटा देखना चाहते हैं वह देख सकते हैं। सब कैटेगरी फिल्टर से साथियों जैसे एचआई का, बीएलवी का, स्पोर्ट पर्सन, मेल, फीमेल, विडो, डिवोर्स सभी का डेटा दोस्तों आप सब कैटेगरी के माध्यम से फिल्टर करके उसकी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही इसमें आगे सिलेक्शन लिस्ट दी गई है। सिलेक्शन लिस्ट में आपका ईडब्ल्यूएस, जनरल, एमबीसी, ओबीसी, शहरिया, एससी, एसटी उसके आधार पर भी देख सकते हैं आपका कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है और एक्सपेक्टेड जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो रहा है उसका भी दोस्तों आप फिल्टर करके एक गुना की लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों रोल नंबर सर्च करने का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। लास्ट में दोस्तों कोने पे आपको रोल नंबर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जिस भी कैटेगरी का अभ्यर्थी अपना रोल नंबर सर्च करके रोल नंबर से देखेगा तो दोस्तों उसका पर्सनल डेटा उसको दिखाई देगा, जिससे अभ्यर्थी को पता चल सकेगा इस मेरिट सूची के अनुसार उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या वेटिंग में उसका नंबर आ रहा है। तो आपके रोल नंबर के आधार पर भी अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये थी नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों की एक गुना की मेरिट लिस्ट के संबंध में। साथियों इसी डैशबोर्ड में आपको 2 टैब ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, एक नॉन टीएसपी का है, दूसरा टीएसपी का है। फर्स्ट टैब में दोस्तों टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को फाइनल एक गुना की मेरिट लिस्ट है, तो आप दोस्तों उसमें चेक करें। और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को दोस्तों उसका सेकंड टैब है जिस पर क्लिक करके आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो साथियों टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का डैशबोर्ड उसी प्रकार से कार्य करेगा जिस प्रकार से नॉन टीएसपी का है। टीएसपी क्षेत्र के टोटल 510 अभ्यर्थी दोस्तों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए पात्र किए गए थे। उसमें 353 अभ्यर्थी इसमें टोटल पोस्टें हैं, तो 353 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी 157 अभ्यर्थी दोस्तों वेटिंग में रहेंगे। ये वेटिंग लिस्ट दोस्तों मैंने बताई है, वैसे दोस्तों विभाग द्वारा जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी हो सकता है पूरे अभ्यर्थियों को जारी की जाए या कुछ अभ्यर्थियों की ही जारी की जाए, वह दोस्तों बाद में देखने को मिलेगी। मैंने साथियों पूरे अभ्यर्थियों को इसमें वेटिंग में दिखा दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जितने अभ्यर्थियों का लगभग फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उससे दोस्तों आपको मेरिट के आधार पर पता भी चल सकेगा कि आपका मेरिट में वेटिंग कितने नीचे रह रही है। कितने अभ्यर्थी यदि दोस्तों ज्वाइन नहीं करते या किसी कारणवश बाहर होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसका आंकड़ा भी दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं। साथियों डैशबोर्ड में मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण दोनों का ध्यान रखते हुए ये डैशबोर्ड बनाए हैं। इसमें साथियों महिलाएं जहां पर विडो और डिवोर्स महिलाएं आपस में नहीं मिली है तो दोस्तों उनको इंटरचेंज करके भरा गया है। साथ ही यदि विडो और डिवोर्स दोनों महिलाएं नहीं हैं तो फिर सामान्य महिलाओं से उन सीटों को भरा गया है। और दोस्तों यदि सामान्य महिलाएं भी नहीं हैं तो फिर उस कंडीशन में सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों से सीटों को भरा गया है। इसी प्रकार साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, दिव्यांगजन अभ्यर्थी यदि पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो दोस्तों उनको उसी अनुसार सिलेक्शन किया गया है। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जिन कैटेगरी में अभ्यर्थी नहीं मिले उनको इंटरचेंज करके भरा गया है। एक्स सर्विसमैन में दोस्तों कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, तो जिस कैटेगरी में जो भूतपूर्व सैनिक होगा उसी कैटेगरी में उन्हें समायोजित किया गया है। तो साथियों इस प्रकार सूचना सहायक भर्ती के जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई गई है वह इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक गुना की फाइनल एक्सपेक्टेड लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट के अनुसार दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथियों जिन अभ्यर्थियों को वेटिंग में है और इसके अनुसार उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक दोस्तों फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तब तक आप सभी को उम्मीद रखनी चाहिए। और साथियों सूचना सहायक भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थी कई दूसरी भर्तियों में सेलेक्ट होने, कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण आदि से दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। तो आपके दोस्तों हर कैटेगरी में 10 से 5 अभ्यर्थियों को और सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों डैशबोर्ड बनाने में काफ़ी मेहनत और समय भी लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे दोस्तों सभी सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी इस पूरी मेरिट लिस्ट को देख सकें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों इस लिस्ट के अनुसार किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी कैटेगरी से और कितने उनके कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं। और साथ ही इस मेरिट सूची के अनुसार दोस्तों आपका क्या विचार है वह भी दोस्तों आप कमेंट करें। और कहीं दोस्तों आपको कमी लगे तो उसके बारे में जरूर बताएं, उसको भी आप सुधार कर दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों डैशबोर्ड बना दिया है, डैशबोर्ड के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। तो इस डैशबोर्ड का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। वीडियो अपलोड होने के बाद दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर इसका लिंक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों आप लिंक पर क्लिक करके
टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी अपनी मेरिट लिस्ट पता कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके रिजल्ट के बारे में, जल्दी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और इस भर्ती को रोजगार मेले में लगभग शामिल कर लिया है। साथियों आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों लगभग 15 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आने की संभावना है। इस वीक में संभावना कम है, लेकिन दोस्तों अगले वीक में आपका रिजल्ट आने की लगभग पूरी संभावना रहेगी। 20 तारीख से पहले दोस्तों काफी भर्तियों के रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे, जिनको दोस्तों 25 जुलाई को प्रस्तावित रोजगार मेले में शामिल कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र या दोस्तों वेलकम किट दिए जाएंगे। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी दोस्तों आपकी सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट को लेकर खुशखबरी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।